हाय एवरीवन, वेलकम और वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज हम बात करने वाले हैं सीयूईटी यूजी के सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन के बारे में। तो सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन के लिए सबसे पहले आपको डिसाइड करना है कि आपको कौन सा कोर्स करना है। नो मैटर आपके पास क्लास 12 में साइंस थी, कॉमर्स थी या ह्यूमैनिटीज़ थी, पहले आपको डिसाइड करना है कि अब आप कौन सा कोर्स करना चाहते हैं। एंड दूसरा आपको डिसाइड करना है कि आप कौन सी यूनिवर्सिटी से वो कोर्स करना चाहते हैं। जो भी आपकी टारगेट यूनिवर्सिटी है, आपको उसके इन्फॉर्मेशन बुलेटिन में जाना है और वहाँ पर आपको उस कोर्स का जो भी सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन रिक्वायर्ड है वो देखना है और उसके ही हिसाब से आपको अपना सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन बनाना है। अब फॉर एग्जांपल आप ड्यू में जाना चाहते हैं, वहाँ पर किसी पर्टिकुलर कोर्स के लिए आपको जनरल टेस्ट रिक्वायर्ड नहीं है, बट सेम कोर्स अगर आप बीएचयू में देखेंगे तो वहाँ पर आपको जनरल टेस्ट रिक्वायर्ड है। तो आपको इस हिसाब से अपना सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन भी 2-3 यूनिवर्सिटी के फ्रेंडली बनाना है कि आपका वही सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन आपको एटलीस्ट 2 से 3 यूनिवर्सिटी से आपको एडमिशन वहाँ से मिल जाए उसी पर्टिकुलर सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन से। तो अगर मैं आइडियली किसी भी सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन की बात करूँ तो आपको ये बोला जाता है कि आपको ये कॉम्बिनेशन लेना चाहिए, और आपने सुना भी होगा 5 सब्जेक्ट में आपको एग्जाम देना है सीयूटी का, मतलब 5 से ज़्यादा सब्जेक्ट आप नहीं दे सकते। मैक्सिमम आपको 5 सब्जेक्ट में एग्जाम देना चाहिए और देना होता भी है। तो यहाँ पर अगर मैं बात करूँ तो 3 डोमेन्स आपको देने चाहिए। ये आइडियली जो आपका मैं सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन बता रही हूँ उस हिसाब से आपको 3 डोमेन्स देने चाहिए, एक लैंग्वेज देनी चाहिए और एक जनरल टेस्ट देना चाहिए। सबसे पहले अगर मैं डोमेन्स की बात करूँ तो डोमेन्स आपके वो सब्जेक्ट्स होंगे जो आपने क्लास 12 में पढ़े हैं। नो मैटर आप साइंस के होने के बाद भी आप बीबीए करना चाह रहे हैं, आप बीएमएस करना चाह रहे हैं, आप बीए करना चाह रहे हैं, पर आपको जो एग्जाम्स देने होंगे सीयूटी में वो वही देने होंगे जो आप क्लास 12 में पढ़ रहे हैं, या जिसका आपने बोर्ड एग्जाम देने वाले हो आप, या जिसका आप शायद लास्ट ईयर में दे चुके हो। तो यहाँ पर आपको अपने वही 3 डोमेन्स लेने हैं जो आपने क्लास 12 में पढ़े हैं। आप कोई भी लैंग्वेज ले सकते हैं, बहुत सारी लैंग्वेज आएगी, 14 से 15 लैंग्वेजेस ऑफर्ड है, आप बुलेटिन में देख सकते हैं। तो आप कोई भी उनमें से एक लैंग्वेज ले सकते हैं। और जनरल टेस्ट ध्यान रखिएगा, जनरल टेस्ट आप क्लास 12 में नहीं पढ़ते हैं, बट जनरल टेस्ट आपको देना होता है। किसी किसी कोर्स में जनरल टेस्ट रिक्वायर्ड नहीं होता, वो आपको अपने कोर्स के स्पेसिफिक देखना है कि जो कोर्स आप टारगेट कर रहे हो क्या उसमें जनरल टेस्ट रिक्वायर्ड है। अगर उसमें रिक्वायर्ड है तो आपको देना पड़ेगा, अगर उसमें रिक्वायर्ड नहीं है तो आपको कोई देने की कोई नीड नहीं है। तो अगर हम साइंस की बात करें, सबसे पहले साइंस में अगर आपके पास पीसीबी था तो आपको पीसीबी लेना है, साथ में आपको इंग्लिश लेना है। अगर आप ड्यू टारगेट कर रहे हो तो इससे ज़्यादा आपको कुछ लेने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ड्यू में आपको जनरल टेस्ट पीसीबी वालों के लिए रिक्वायर्ड नहीं होता। इनफैक्ट ड्यू में तो इंग्लिश में भी आपको सिर्फ अपीयर करना होता है, कोई मेरिट नहीं बनती आपका, कोई इवन आपको क्वालिफाई भी नहीं करना होता, जस्ट आपको अपीयर करना होता है और आपकी पीसीबी से आपकी मेरिट बन जाती है 250 250 250 750 से आपकी मेरिट बन जाती है। अगर मैं बात करूं पीसीएम से तो पीसीएम प्लस इंग्लिश दैट्स इट, आपको इसमें भी ऐसे ही करना होता है। हाउएवर नॉन मेडिकल में कुछ कोर्सेज हैं जैसे कि कंप्यूटर साइंस वगैरह, शायद उसमें आपको लैंग्वेज के भी मार्क्स जुड़ते हैं, स्टैटिस्टिक्स या फिर इकोनॉमिक्स में, आई एम नॉट एग्जैक्टली श्योर, आपको वो देखना पड़ेगा। तो यहाँ पर आपको ये सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन देना होता है। और अगर आपके पास पीसीएम भी था तो आपको पीसीएम भी लेना है, साथ में आपको इंग्लिश लेना है। और आपको यहाँ पर इससे होगा क्या, इससे आप बहुत सारे सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन के लिए एलिजिबल हो जाएंगे। आप बायो के कोर्सेज के लिए भी एलिजिबल हो जाएंगे, आप मैथ्स के कोर्सेज के लिए भी एलिजिबल हो जाएंगे, क्योंकि बहुत सारे कोर्सेज है जैसे केमिस्ट्री ऑनर्स, फिजिक्स के ऑनर्स, जो कि एक्चुअल में मैथ्स मांगते हैं और जिनके पास बायो होता है वो ये कर नहीं पाते हैं क्योंकि उनके पास मैथ्स होता नहीं है। अब आइडियली ड्यू में तो आपको इतना चाहिए, बट आपको जनरल टेस्ट देना चाहिए, क्योंकि जो लोग फार्मा टारगेट करते हैं उनको ड्यू में तो फार्मा है नहीं, जो बाकी यूनिवर्सिटीज है वो जनरल टेस्ट मांगती है, तो इसलिए आपको यहाँ पर जनरल टेस्ट सेफ साइड के लिए देना चाहिए। यहाँ पर भी आपको एक सेफर साइड के लिए जनरल टेस्ट देना चाहिए। एंड यहाँ पर आपके ऑलरेडी 5 कॉम्बिनेशन हो चुके हैं, तो इसमें से जो भी आपकी ज़्यादा प्रायोरिटी का हो कि मुझे बायो ही करना है या मुझे मैथ्स करना है, तो आप साथ में एक जनरल टेस्ट दे सकते हैं उसे हटा करके। तो आपको अपनी यूनिवर्सिटी के हिसाब से, अपनी जो आपका कोर्स है, आपको उसके सब्जेक्ट रिक्वायरमेंट्स के हिसाब से जनरल टेस्ट ऐड कर लेना है या हटा लेना है। अगर हम बात करें कॉमर्स के बारे में, तो कॉमर्स के बारे में 2 केसेस आते हैं, अगर आपके पास विदाउट मैथ्स है या विद मैथ्स है। अब यहाँ पर मैंने विदाउट मैथ्स बताया है, विदाउट मैथ्स में सबसे अच्छा कॉम्बिनेशन है। इससे आप क्या कर सकते हो, इससे जितने भी कोर्सेज आप उसके लिए एलिजिबल हो जाओगे। ऑफ कोर्स जिन कोर्सेज में मैथ्स मांगता है उसके लिए तो आप एलिजिबल नहीं हो पाओगे, जैसे कि इकोनॉमिक्स ऑनर्स या फिर बीएमएस, उसमें मैथ्स मांगता है तो उसके लिए आप एलिजिबल नहीं हो पाओगे। बीकॉम ऑनर्स और बीकॉम प्रोग्राम के लिए आप एलिजिबल हो जाओगे, अकाउंट्स, बिजनेस, इकोनॉमिक्स, आप डोमेन्स ले सकते हो। या फिर आप क्या कर सकते हो, अगर आपके पास मैथ्स है तो आप ये 5 कॉम्बिनेशन ले सकते हो। इससे क्या होगा,
इससे आपका जो भी चारों में से जो भी आपका अच्छा सब्जेक्ट जिसमें आया आपका मार्क्स, वो ऑलरेडी आपका ऑटो कैलकुलेट हो जाएगा और वहाँ से आपका मेरिट बन रही होगी। यहाँ पर आपको जनरल टेस्ट अगर आप नहीं देते हैं तो अब आप नहीं हो पाएंगे एलिजिबल बीएमएस के लिए, क्योंकि बीएमएस में आपका जनरल टेस्ट भी मांगता है और मैथ्स दोनों मांगता है। हालांकि आप इसमें इकोनॉमिक्स ऑनर्स के लिए अच्छे से एलिजिबल हो जाओगे। अगर आप यहाँ पर मैथ्स के स्टूडेंट हैं और अगर आप ये कॉम्बिनेशन ले लेते हैं, यानी कि आप एक लैंग्वेज भी ले रहे हो, आप मैथ्स भी ले रहे हो, आप जनरल टेस्ट भी ले रहे हो, आप कोई 2 डोमेन्स भी ले रहे हो, तो इससे आप जितने भी कॉम्बिनेशन है सब में एलिजिबल हो जाओगे। क्योंकि यहाँ पर आपके पास मैथ्स है तो आप बहुत आराम से इको ऑनर्स कर सकते हो, आपने जनरल टेस्ट और मैथ्स दोनों ले लिया तो आप बीएमएस भी कर सकते हो, आपके पास नॉर्मल डोमेन्स और लैंग्वेज तो है ही तो आप बीकॉम प्रोग्राम भी कर सकते हो, बीकॉम ऑनर्स भी कर सकते हो। तो जो मैथ्स वाले हैं अगर वो ये कॉम्बिनेशन लेते हैं तो वो सबके लिए एलिजिबल हो जाते हैं और विदाउट मैथ्स में आप ये कॉम्बिनेशन ले सकते हो, नहीं तो आप ये कॉम्बिनेशन भी ले सकते हो अगर आपको जनरल टेस्ट नहीं देना तो। नेक्स्ट बात करते हैं ह्यूमैनिटीज़ की। तो ह्यूमैनिटीज़ में एज सच आपको जनरल टेस्ट की रिक्वायरमेंट नहीं है। हाउएवर आपके कुछ कॉलेजेस हैं, ऐसे कोर्सेज हैं आपके ऐसे कुछ जिसमें जैसे जर्नलिज्म वगैरह, उसमें आपको जनरल टेस्ट की रिक्वायरमेंट है, उसमें भी आपको डायरेक्टली नहीं है, उसमें भी ऐसे 2 कॉम्बिनेशन है, तो एक कॉम्बिनेशन में रिक्वायरमेंट नहीं है, दूसरे में है। तो सेफर साइड में अगर आप चाहो तो जनरल टेस्ट दे सकते हो, डिपेंडिंग अपॉन कि आपका टारगेट कोर्स क्या है। तो या तो आप 3 डोमेन्स ले लो, एक इंग्लिश ले लो कोई भी लैंग्वेज, और एक आप जनरल टेस्ट ले सकते हो, या फिर आप 4 डोमेन्स ले सकते हो और एक लैंग्वेज ले सकते हो। 4 डोमेन्स लेने से क्या होगा, जो आपके अच्छे वाले 3 मार्क्स हैं, जो आपके बेस्ट स्कोर आया है, वो आपका ऑटो कैलकुलेट हो जाएगा और एक लैंग्वेज के साथ आपकी मेरिट बन रही होगी। तो ये था आपका सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन। आइडियली आपको 5 सब्जेक्ट्स ही लेने हैं, 5 से ज़्यादा नहीं लेने हैं। अपने कोर्स में जो चाहिए वो देख कर ही सब्जेक्ट्स लेना, क्योंकि कई बार होता है हम सब्जेक्ट्स ले लेते हैं और बाद में रियलाइज़ होता है कि ये इसके लिए तो मैं एलिजिबल ही नहीं हूँ, मैंने तो जनरल टेस्ट दिया ही नहीं, ये तो मेरे कोर्स में चाहिए था, या फिर ये तो इस यूनिवर्सिटी में नहीं चाहिए था बट दूसरी यूनिवर्सिटी में चाहिए था। तो आपको यूनिवर्सिटी फ्रेंडली अपना सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन बनाना है कि एक ऐसा सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन हो जो आपका मैक्सिमम यूनिवर्सिटीज़ में चल रहा हो,